everyone, welcome to session 6 of previous year question paper discussion of environmental studies. Environmental studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU, those will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session 6. So we are discussing here the previous year question paper like February 2021. Okay? So first question is, which one of the following is not a major characteristic feature of biodiversity hotspot? इनमें से कौन सा एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नहीं है? देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. सो बायोडाइवर्सिटी इज वेराइटी ऑफ स्पीशीज. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? दीज आर द एरियाज ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिसके कुछ सर्टन, जिसके कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे हमने उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करा है. ठीक है. So all around the world, we do have 36 hotspots of biodiversity, and in India, we do have 4 biodiversity hotspots. अब वो कौन से क्राइटेरिया हैं, किसके बेस पे हम किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं? सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज जो एरिया है वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे स्पीशीज की वेराइटी है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर ऑर्गेनिज्म. सेकेंड क्राइटेरिया इज दो स्पीशीज आर एंडेमिक, मतलब वो वहीं पे मिलती हैं और हमें कहीं पे वो स्पीशीज नहीं मिलती है. थर्ड जो क्राइटेरिया है दैट इज द स्पीशीज विच आर देयर ऑन दैट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया, दो स्पीशीज आर अंडर थ्रेट, उसको ह्यूमन से खतरा है. ठीक है. दोज आर द थ्रेटेंड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज बेसिकली. सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो आपको बताना है कौन सी नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज. सो ये अभी हमने बात करी, स्पीशीज की वेराइटी भी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीशीज है वहां पे. ठीक है, वेराइटी है. बी है अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज. दिस इज ऑल्सो ट्रू, द स्पीशीज आर एंडेमिक. सी है स्पीशीज आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट. तो स्पीशीज जो है वो अंडर थ्रेट है, थ्रेटेंड स्पीशीज है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज. सी अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करूं, फर्स्ट में लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज की जगह पे लार्ज वेराइटी ऑफ स्पीशीज शुड बी देयर. ठीक है, नंबर भी है बट वेराइटी ज्यादा है, वहां पे जो स्पीशीज की वेराइटी है दैट इज मोर. सो देन ए इज करेक्ट. फोर्थ जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक्सोटिक स्पीशीज है. स्पीशीज एक्सोटिक नहीं है, स्पीशीज दे बिलोंग टू दैट एरिया ओनली, तो वो एक्सोटिक नहीं है. ठीक है. सो फोर्थ इज इनकरेक्ट. और वन के साथ अगर वेराइटी ऑफ स्पीशीज लार्ज नंबर की जगह लार्ज वेराइटी ऑफ स्पीशीज होता है, सो दैट वुड बी मोर करेक्ट. बट डेफिनेटली 4 इज नॉट ट्रू. सो जो नॉट अ मेजर करेक्टरिस्टिक है दैट इज 4, लार्ज नंबर ऑफ exotic species. Moving on to the question number 2, which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? So अभी हमने बात करी इंडिया में we do have 4 hotspots of biodiversity. कौन कौन से हैं? हिमालयस, इंडो-बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट एंड द न्यू एडिशन इज सुंदरलैंड. ठीक है. सो इसमें ऑप्शन में हमारे पास है सुंदरबंस. सो सुंदरबंस नहीं है, सुंदरलैंड है. वेस्टर्न घाट, दिस इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया. देन ईस्टर्न घाट नो, गैंजेटिक प्लेन नो. सो करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स, बी. Moving on to the question number 3, which one of the following has maximum genetic diversity in India? So variety, genes की variety किस में ज्यादा है? टी में है. teak is a tree, mango और wheat. So अगर हम mango की बात करें, इंडिया में mango की 1000+ species है. So maximum genetic diversity is of mango in India. ठीक है, 1000+ species है हमारे पास. Question number 4, which of the following has maximum percentage of availability of water? So सबसे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी किस में है? क्या रिवर में है, क्या लेक्स में है, एटमॉस्फेरिक वाटर है या ग्राउंड वाटर? देखो इनमें में से सबको कंपेयर करूं तो जो एटमॉस्फेरिक वाटर है उसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है पानी की, मतलब पानी की जो परसेंट है वो फिक्स नहीं है, दैट इज चेंजेबल. ठीक है. अगर हम लोग ओवरऑल अर्थ की बात करें, अर्थ का वी डू नो 71% जो एरिया है दैट इज कवर्ड विद वाटर.
लेकिन उसमें मेजर पोर्शन इज ऑफ सलीन वाटर, सॉल्टी वाटर, मरीन वाटर, दैट इज 97.5%, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर. देखो जितने भी हमारे नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं वाटर की, whether we are using water for drinking purpose, for bathing purpose, for cleaning purpose, for washing purpose, सब चीज के लिए जो हम पानी यूज करते हैं, that we do use fresh water. जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास कितना है, 2.5%. सो द होल नीड्स जो हमारी हैं दैट इज मीट बाय द फ्रेश वाटर. सो 2.5% को अगर मैं 100% कंसीडर करती हूँ, बिकॉज दिस इज द वाटर विच वी यूज, है ना. सो 100% वाटर, 2.5 को मैंने इक्वल कर दिया कि दिस इज माई 100% वाटर. तो उसका मेजर पोर्शन इज प्रेजेंट एज आइस एंड ग्लेशियर. सो आइस एंड ग्लेशियर में जो पानी है दैट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर. सो 2.5 का ऑलमोस्ट 69% जो पानी है, 68.7% इज प्रेजेंट एज आइस एंड ग्लेशियर्स. ठीक है. उसका 29% ऑलमोस्ट जो पानी है दैट इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, एंड 0.26% इज प्रेजेंट एज सरफेस वाटर. सरफेस वाटर हम किसको कहते हैं, रिवर्स को या लेक्स को हम सरफेस वाटर कहते हैं. ठीक है. सो जितना भी आपका फ्रेश वाटर है 2.5%, आई एम कन्वर्टिंग 2.5% टू 100%. उसका मेजर पोर्शन इज प्रेजेंट एज आइस एंड ग्लेशियर्स, दैट इज 68.7%. देन रेस्ट ऑफ द पोर्शन, मेन पोर्शन जो है 68 के बाद जो मेन पोर्शन है 29%, दैट इज फॉर द ग्राउंड वाटर, एंड ओनली 0.26% is present as surface water. So maximum percent of availability of water is river, lake, atmospheric water or groundwater. So answer would be groundwater, which is almost 29% of the fresh water. Moving on to the last question of the session. Among the ecosystem mentioned below, where can one find maximum biodiversity? So सबसे ज्यादा variety of species कहाँ पे है? क्या मैंग्रोव्स में है, डेजर्ट्स में है, कोरल रीफ में है, या एल्पाइन मेडोज? मैंग्रोव्स जो हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ वेजिटेशन जो आपको वेटलैंड्स के अराउंड मिले. सो मैंग्रोव्स बेसिकली आपको सलीन एरिया में या फिर ब्रैकिश वाटर जहां पे है वहां पे मिलेगी. ब्रैकिश वाटर इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. सो वहां पे आपको मिलेगा मैंग्रोव वेजिटेशन. डेफिनेटली वहां पे भी डाइवर्सिटी ज्यादा है. डेजर्ट्स कैन बी hot deserts, they can be cold desert, and surprisingly deserts में भी आपकी diversity ज्यादा है, although mangrove से कम. कोरल रीफ क्या है? दिस इज द अंडर वाटर वेजिटेशन. रीफ्स आपके कैसे बनते हैं? दे आर मेड ऑफ कोरल पॉलिप्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. सो कोरल रीफ. एल्पाइन मेडोज, these are associated with harsh conditions, harsh climatic conditions. तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे कम है. तो अगर मैं चारों को कंपेयर करूं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज इन कोरल रीफ. सो this is the 3 is the correct answer. So this was the last question of the session. So those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners and helping our mentees for exam through exam period. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.